कहते हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। इसका सबूत है कि कहीं भी, चाहे हिंसा की खबर हो या फिर भारत को दहलाने की बात हो, पाकिस्तान का घिनौना चेहरा सामने आ ही जाता है। एक तरफ अभी संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन का सामना आया है, तो दूसरी तरफ देश को दहलाने की साजिश नाकाम हुई है। राम मंदिर निर्माण के बाद से ही अयोध्या लगातार आतंकियों के निशाने पर है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नापाक साजिश का पर्दाफाश किया है और अब जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एटीएस ने आतंकी को किया गिरफ्तार। राम मंदिर पर अटैक की थी साजिश। आतंकी की मदद कर रही थी आईएसआई। अब्दुल रहमान के खुलासे से हड़कंप। गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। काफी दिनों से एक युवक की तलाश चल रही थी। एटीएस की खोज जाकर हरियाणा के फरीदाबाद में खत्म हुई। जब मिले इनपुट के आधार पर गुजरात एटीएस की टीम ने हरियाणा पुलिस की सहायता से फरीदाबाद के पाली से एक 19 साल के लड़के को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिले। दरअसल सड़क पर जाते हुए एटीएस की टीम ने उसे देखा। जैसे ही शक हुआ तो उसके बैग को खोलकर चेक किया गया। अंदर से हैंड ग्रेनेड मिलते ही अरेस्ट कर लिया गया। फिर उसे खाली प्लॉट में ले जाकर पूछताछ की गई। फिर उसे टीम गुजरात लेकर अपने साथ गई। दरअसल गुजरात पुलिस को किसी आपराधिक मामले में एक वांटेड की तलाश थी। पुलिस को इनपुट थी कि संदिग्ध युवक पाली गांव में एक खेत के पास अकेले रह रहा है। गुजरात और पलवल एटीएस की टीम उसे ढूंढती हुई पाली पहुंची थी। पुलिस ने सड़क पर जाते हुए एक संदिग्ध को देखते ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का रहने वाला है। वह गुजरात से भागा हुआ था। फरीदाबाद में खेत के पास बने एक घर में 10 दिनों से नाम बदल कर रह रहा था। गुजरात एसटीएफ ने पलवल की एसटीएफ की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि गुजरात एसटीएफ ने हमसे संपर्क किया। पलवल एसटीएफ को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया गया था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर सड़क के किनारे जा रहे एक संदिग्ध युवक को रोककर पूछताछ भी की गई। उसे पास के प्लॉट के पास ले जाकर पूछताछ की गई तो उसके पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड भी मिले। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ग्रेनेड को डिस्प्यूज करवाया। पुलिस सूत्रों की माने तो उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड मिले। गुजरात एटीएस उसी एंगल से अभी जांच भी कर रही है। वहीं ये जानकारी आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। इस खबर से सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रही है। जानकारी मिलते ही गांव में भी हड़कंप मच गई। लोग मौके पर पहुंच गए। भारी संख्या में पुलिस देख इलाके में भगदड़ मच गई। आतंकी अब्दुल रहमान का बड़ा खुलासा। हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़े गए संदिग्ध अब्दुल रहमान को लेकर अब बड़ा खुलासा होता जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करवाने की प्लानिंग कर रही थी। इसके लिए आईएसआई ने अब्दुल रहमान को तैयार किया था। अब्दुल रहमान आईएसआई के टच में था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी अब्दुल कई जमात से जुड़ा हुआ है। अब्दुल रहमान फैजाबाद में मटन शॉप चलाता है और पेशे से ऑटो चालक भी है। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या लगातार आतंकियों के निशाने पर है। हालांकि अब्दुल को गिरफ्तार करके जांच एजेंसियों ने आईएसआई की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। आतंकी अब्दुल रहमान की प्लानिंग थी कि हैंड ग्रेनेड के जरिए अयोध्या राम मंदिर पर अटैक कर बड़ी तबाही मचाई जा सके। साजिश के तहत अब्दुल ने कई बार राम मंदिर की रेकी की थी और तमाम जानकारी पाकिस्तान आईएसआई के साथ साझा भी की थी। फैजाबाद से ट्रेन से अब्दुल पहले फरीदाबाद पहुंचा था। आतंकी अब्दुल रहमान को फिर एक हैंडलर्स ने हैंड ग्रेनेड दिए, जिसे वापस लेकर उस ट्रेन में अयोध्या जाना था। हालांकि प्लान सफल होता उससे पहले सेंट्रल एजेंसियों के इनपुट के आधार पर गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर फैजाबाद का निवासी है और कथित रूप से एक आतंकी संगठन से भी जुड़ा हुआ है। पूछताछ के दौरान उसने पाली इलाके के खंडर मकान में छुपाए गए हथियारों की जानकारी भी दी, जिसके बाद एटीएस और फरीदाबाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गुजरात एटीएस की टीम पाली इलाके में पहुंची, जहां उस इलाके में फरीदाबाद पुलिस भी तैनात रहा। इस दौरान किसी भी सिविलियन को इलाके में आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। सूत्रों के अनुसार टीम ने करीब 4 घंटे तक खंडर मकान की गहन जांच की और 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। पूछताछ में हो रहे
अहम खुलासे। अब्दुल रहमान से फिलहाल हरियाणा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही है। उसके मोबाइल और अन्य बरामद सामग्रियों की भी जांच की जा रही है ताकि उसके बाकी नेटवर्क का पता लगाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां अब भी ये खंगाल रही हैं कि इस साजिश में और कौन कौन से लोग शामिल थे और क्या कोई स्थानीय मददगार भी इसमें शामिल था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान आईएसआई के आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। माना जा रहा है कि इस मॉड्यूल में अब्दुल के अलावा और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है। सेंट्रल एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि अब्दुल रहमान के पास से जो हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं उसमें किसी कंपनी या देश का मार्क नहीं लगा हुआ था। ऐसे आशंका जताई जा रही है कि ये हथियार स्मगलिंग के जरिए अब्दुल तक पहुंचाया गया था। इसकी गहनता से जांच भी की जा रही है। ये ग्रेनेड कहां से आया और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद अयोध्या समेत देश भर के संवेदनशील धार्मिक स्थलों की और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी साफ किया कि आतंकियों के मंसूबों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा और इस पूरे नेटवर्क का जल्द ही भंडाफोड़ भी किया जाएगा। अयोध्या में 22 को थी हमले की योजना। इससे पहले अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लल्ला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हमले की बड़ी साजिश नाकाम की गई। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से अयोध्या में जो 3 संदिग्ध पकड़े गए वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हमले की योजना के तहत भेजे गए थे। खालिस्तान समर्थक संगठन ने राजस्थान के गैंगस्टर शंकर लाल दुसार उर्फ शंकर जाजोद को यह जिम्मा सौंपा था। एटीएस ने पूछताछ के बाद शंकर और उसके साथी राजस्थान के ही अजीत कुमार शर्मा और प्रदीप पुनिया को गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तीनों को अपने संगठन का सदस्य बताते हुए उनके समर्थन में एक ऑडियो भी जारी किया जिसे लेकर जांच तेज की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में सतर्कता और बढ़ाने के साथ ही संदिग्धों की खोजबीन भी तेज कर दी। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि सिकरी यानी कि राजस्थान के जाजोद निवासी शंकर लाल के खिलाफ वर्ष 2007 से 2014 के बीच हत्या, लूट, शराब और तस्करी और अन्य संगीन धाराओं में 7 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2011 में कांग्रेस युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामकृष्ण सिहाग की हत्या का मामला भी शामिल है। शंकर लाल विदेश में रह रहे खालिस्तान समर्थक हरिमंदर सिंह के निर्देश पर अयोध्या भेजा गया था। इस षड्यंत्र के पीछे मुख्य भूमिका गुरपतवंत सिंह पन्नू की थी, जिसने हरमिंदर के माध्यम से शंकर लाल को अयोध्या जाकर आयोजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने और नक्शा भेजने का जिम्मा सौंपा था। इसके बाद हथियार भेजे जाने की तैयारी भी की गई। श्रद्धालु बनकर कर रहे थे रेकी। तय योजना के तहत यानी कि जो प्लान बनाया गया था उसके तहत शंकर अपने दोनों साथियों के साथ सफेद स्कॉर्पियो से श्री राम का झंडा लेकर अयोध्या अचानक पहुंचा। किसी को संदेह ना हो इसलिए माथे पर टिका भी लगाए हुए था और श्रद्धालु बनकर रेकी करने लगा। एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल के अनुसार संवेदनशील स्थानों पर तीनों संदिग्ध नजर आए थे, जिन्हें लगभग 2 घंटे तक पीछा करने के बाद पकड़ा गया। तीनों के खिलाफ एटीएस के लखनऊ स्थित थाने में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। शंकर के कब्जे से उसकी फोटो लगे 2 अलग अलग नाम के आधार कार्ड और राजस्थान निवासी धनवीर महाला के नाम पते पर लिया गया सिम भी बरामद हो गया। स्कॉर्पियो के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज शंकर लाल के नाम है, जबकि वाहन पोर्टल पर गाड़ी का पंजीकरण फरीदाबाद निवासी श्रवण कुमार सरसवा के नाम पर था। सूत्रों का कहना था कि तीनों संदिग्ध अयोध्या पहुंचने के बाद दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक रेकी ही कर रहे थे। संसद की तरह गड़बड़ी करने की थी योजना। एटीएस की जांच में सामने आया कि हाल में संसद की सुरक्षा में हुई चूक की घटना की तरह अयोध्या में भी देश विरोधी नारेबाजी और अन्य कोई गड़बड़ी करने की योजना थी। शंकर लाल वर्ष 2016 में पकड़ा गया था और 15 मई 2023 को लगभग 7 वर्ष बाद बीकानेर की सेंट्रल जेल से जमानत पर छूट कर आया था। जेल में उसकी दोस्ती लखविंदर सिंह से हुई थी। छूटने के बाद उसने लखविंदर के भांजे पंपा के माध्यम से कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थक और गैंगस्टर सुखविंदर गिल उर्फ सुखा उर्फ सुखडोल सिंह से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क किया। सुखा ने उसे कहा कि खालिस्तान समर्थकों की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। वह उसे बदला लेने के लिए उकसाता था। सितंबर 2023 में कनाडा में सुखा की हत्या हो गई थी। शंकर राजस्थान के कुख्यात अपराधी राजेंद्र जाट उर्फ राजू डेहट का भी करीबी रहा। राजेंद्र की हत्या के बाद शंकर उसके गिरोह का संचालन कर रहा था। वो मेघालय में माइनिंग और राजस्थान में ट्रांसपोर्ट का संचालन भी कर रहा था। तो इस तरह बार बार पाकिस्तान की घिनौनी हरकत सामने आती है, जिसका समय रहते पर्दाफाश हो जाता है। इस बार भी देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है।
स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।